हेलो क्लास 9th। तो हम लोग पॉलिनोमियल की 2D एक्सरसाइज की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए सर 2D एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 है ना। क्या लिखा हुआ है? पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8। व्हाट इज पी एक्स? पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। तो पूछा क्या गया? करें यूजिंग द फैक्टर थ्योरम सो दैट जी एक्स इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो बहुत सिंपल है, जी एक्स इज इक्वल टू 0 करते हैं, इससे x की एक वैल्यू निकलती है, उस वैल्यू को हम पी एक्स में रख देते। तो पुट x इज इक्वल टू 2। तो p2 की वैल्यू निकालने चल पड़े, कितने आएंगे? 2 का क्यूब माइनस 8, 8 माइनस 8 वैल्यू 0 आ गई। p2 इक्वल टू क्या आया? सिंस p2 इक्वल टू 0 हेंस x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ px। सिंपल टास्क है, साधारण सा टास्क आप कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन कर लेंगे, नोट कर लीजिएगा फटाफट। चलिए सर दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज पी एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 45। ये पी एक्स है एंड जी एक्स इज इक्वल टू x माइनस 3। ये हमारा जी एक्स है। चेक करना है कि इसका फैक्टर है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, जी एक्स इज इक्वल टू 0 करेंगे, इससे x इक्वल टू 3 निकलेगा। पुट करेंगे x इज इक्वल टू 3 इन कहाँ? पी एक्स में पुट कर दीजिए। पी 3 बराबर कितना आ जाएगा? 2 इंटू 3 का क्यूब, 7 इंटू 2 का स्क्वायर, 24 इंटू 2 माइनस 45। 3 का स्क्वायर यहाँ 3 आना चाहिए, गलत लिख दिया है। 3 यहाँ भी होना चाहिए क्योंकि आपने एक्स स्क्वायर तो 3 निकला, तो एक्स की जगह 3 रखना है। 3 का 9 3 27, 27 गुना 54 प्लस 3 का 9 9 7 63, 24 10 72 माइनस 45, 45 72 जोड़ लीजिए, इसको जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 117 माइनस ये भी 117, वैल्यू कितनी देगा? 0। क्या देख रहे हैं? P3 इक्वल टू कितना आ गया? 0। तो दिस इंप्लाइज x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इज फैक्टर ऑफ px। कि px का एक फैक्टर बन गया। कोई बहुत बड़ी डाउट वाली बात नहीं, बड़ा आसान सा काम है, टास्क है, करते चले जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत वाली बातचीत नहीं होनी चाहिए। इज इट क्लियर एंड कंफर्म? दिखाई दे रहा है सबको सही ढंग से? दिखाई दे रहा है बेटा? क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलाइए काम। चलो मिटाएं इसको। हाँ सर मिटा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला दूसरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? पी एक्स इज इक्वल टू, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है पी एक्स इज इक्वल टू 2x टू द पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6 एंड जी एक्स इज इक्वल टू x माइनस 1। तो सिंपली क्या करेंगे, gx को 0 करते हैं, इससे x की एक वैल्यू निकलती है, जो वैल्यू निकली वो 1 है, तो इसमें पुट करेंगे x इज इक्वल टू कितना? 1 इन px। कहाँ रखेंगे? px में। तो p1 की वैल्यू निकल के बाहर आएगी। 2 इंटू 1 की पावर 4, 9 इंटू 1 का क्यूब, 6 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 11 माइनस 6। यहाँ माइनस 11 इंटू 1 भी तो लिखिए, हाँ माइनस 6। अब कैलकुलेशन करिए, ये वैल्यू 2 आएगी, ये वैल्यू 9 आएगी, ये वैल्यू 6 आएगी, क्योंकि 1 की पावर 4 1 1 गुणे 2 1 सब कुछ वही, माइनस 11 माइनस 6 जोड़िए, 9 2 11 11 6 17 17 माइनस 17 बराबर 0। क्या देखा? हेंस p1 इज इक्वल टू कितना आया? 0। तो दिस इंप्लाइज x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ px। ये तो सिंपल टास्क है, कोई बहुत बड़ी कहानी थोड़ी ना है, आराम से करते चले जाना है, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी परेशानी के, है ना। ये है कोई परेशानी? देखिए पढ़िए, समझिए और जवाब दीजिए। है ना? हाँ चलिए सर फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा टास्क है, करना है आपको, कॉपी पे बस नोट होना चाहिए सबकी। कॉपी पे नोट करिए, पढ़िए और समझिए। आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन बहुत तेजी से पास आ रहे हैं, कोर्स को थोड़ा सा तेजी पकड़ाई जाए और अपनी कॉपी को मेंटेन किया जाए जल्द से जल्द। क्या लिखा? पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12, x to the power 4 minus x square minus 12
एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, एक इवेंट एक्स प्लस टू दिया है। करें भैया चेक करिए जरा, ये इसका फैक्टर है कि नहीं है, चेक ये इसका फैक्टर है या नहीं है, इसको चेक करने को बोला जा रहा है। चेक दिस इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स आर नॉट, ये पी एक्स का फैक्टर है या नहीं है, चेक करने को बोला जा रहा है। दिख रहा है बेटा साफ, क्लियर तो है यार, समझ में तो आ रहा है क्लियर। तो यहाँ क्या करेंगे, पुट x प्लस टू इक्वल टू जीरो करेंगे, यानी यहाँ पे लिखेंगे पहले जी एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स प्लस टू की वैल्यू जीरो, तो एक्स इक्वल टू माइनस टू, एक्स इक्वल टू कितना आएगा माइनस टू, पुट x इक्वल टू माइनस टू इन पी एक्स में रख दीजिए, p माइनस टू की वैल्यू कितनी आने वाली है, माइनस टू की पावर फोर, माइनस टू का स्क्वायर और माइनस कितना 12, दो दूनी चार दूनी आठ दूनी 16, 16 हो जाएगा, माइनस का 4 और प्लस की वैल्यू, इसका भी माइनस का 4 माइनस का 12, टोटल वैल्यू 16 माइनस 16, वैल्यू जीरो आ गई। क्या लिखेंगे, सिंस p माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो दिस इंप्लाइज x प्लस टू इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। यही करना है, कुछ नहीं है, सिंपल टास्क है ना। हाँ करते चलिए मेरे साथ साथ, अपने कॉपी पे मेंटेन करते जाइए, कॉपी जरूर मेंटेन करिए अब, क्योंकि अब समय नहीं है कि स्कूल खुलेगा तो सर दोबारा पढ़ाएंगे, अब मुश्किल होगा, क्योंकि अब तो सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा है ना। हाँ तो ये अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, अब आपको पढ़ना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, और कुछ रास्ता नहीं बचा है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, पी एक्स इज इक्वल टू 69, पी एक्स इक्वल टू कितना है 69, पी एक्स इक्वल टू 69 प्लस 11x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। एक काम करिए, पुट जी एक्स इक्वल टू जीरो, नहीं सॉरी जी एक्स इक्वल टू जीरो करिए, इससे क्या है, एक्स प्लस 3 इक्वल टू जीरो आएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 3, इसमें पुट कर दीजिए एक्स इक्वल टू कितना माइनस 3 इन पी एक्स, कहाँ रख दीजिए पी एक्स में, अगर पी एक्स की वैल्यू जीरो हो गई पुट करा जाए तो p माइनस 3 इक्वल टू कितना आ गया 69 प्लस 11 इंटू माइनस 3, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब। चलिए कैलकुलेट करिए, ये 69 ये माइनस का 33 और स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 9 प्लस का ये माइनस रहेगा, लेकिन स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 9 ही रहेगा, और ये कितना है 27, जोड़िए जरा, ये कितना होता है 27, ये भी माइनस का 27। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करिए 27 और 9 36, 36 और 3, कैलकुलेशन करिए फटाफट। 69 प्लस 11x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, और x जी एक्स इक्वल टू हमारा कितना है 69 या 61 लिख दिया हमने जल्दी से, 69 है, ठीक है। हाँ अब कैलकुलेट कर लीजिए जरा, इसको जोड़ लीजिए जरा, 36 और 33, 69 माइनस 69 ही बनेगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। क्या लिखेंगे, सिंस p माइनस 3 इक्वल टू जीरो, तो दिस इंप्लाइज x प्लस 3 इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये लैंग्वेज तो बिल्कुल सीधी सीधी है, बस तुरंत काम हो जाना है। इज इट कन्फर्म, कन्फर्म सर। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, नोट करते जाइए फटाफट, समय नहीं है, बहुत तेज से काम करिए, क्योंकि सारे सवाल आपको लगा के उनको देने पड़ते हैं, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से काम करना होगा, है ना। हाँ क्योंकि आपसे सीधे इंटरेक्शन तो हो नहीं पाता है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर कह रहा है पी एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब, 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 30 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 माइनस 30, 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 30, माइनस 11x माइनस 30, और gx हमारा क्या है x प्लस 5 है। तो ये सवाल को आप समझदार हो गए, आप लोग इस तरह क्वेश्चन आप कर सकते हैं ना। इसमें क्या करना है, gx को हम लोग सर जीरो करेंगे, इससे x प्लस 5 बराबर जीरो आएगा, तो x इक्वल टू कितना आ गया माइनस 5, पुट करेंगे x इज इक्वल टू कितना माइनस 5 इन पी एक्स, कहाँ रखेंगे पी एक्स में रख दीजिए। तो क्या वैल्यू आएगी, p माइनस 5 इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 5 का होल क्यूब, 9 इंटू माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू माइनस 5 माइनस 30। कैलकुलेशन ये कितना आएगा, 2 गुणे इसका क्यूब करेंगे माइनस 125, माइनस का 3 बार गुणा माइनस आया 125, 9 इंटू 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 55 माइनस 30। कैलकुलेशन स्टार्ट करिए, 25 दूनी 125 गुणे 2 तो 250 ये हो गए, पूरे 225 ये हो गए, प्लस 55 ये हो गए, माइनस 30, ये जुड़ गए 280 गिर रहा है,
और ये भी ये जुड़ेंगे तो 280 प्लस के ही आएंगे, टोटल वैल्यू 0 आ जाएगी। क्या देखा आपने, t माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज x प्लस 5 इज फैक्टर ऑफ px, लिख जाएगा। दिस इज द प्रोसेस, ऐसे ही आपको करना है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। लगातार हमने 6 क्वेश्चन आपके सामने रख दिए हैं। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा कैसे फैक्टर थ्योरम का यूज करते हुए काम करना है। 7th नंबर, px इज इक्वल टू, 7th क्वेश्चन कह रहा है px इज इक्वल टू, px इज इक्वल टू 2x की पावर 4 प्लस x क्यूब, 2x टू दी पावर 4 प्लस x क्यूब, ठीक है, माइनस 8x स्क्वायर माइनस x प्लस 6 एंड gx इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब इस बार थोड़ा सा 2x माइनस 3 है, थोड़ा सा फ्रैक्शनल हो जाएगा काम, चलिए कोई बात नहीं। तो gx को आप 0 करेंगे ना, gx इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो इससे x इक्वल टू आएगा 3/2। तो पुट कर लीजिए x इक्वल टू कितना, 3/2 इन px, कहाँ रख लीजिए px में, तो p 3/2 की वैल्यू निकालने चल पड़े। p 3/2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 इंटू 3/2 की होल पावर 4, 3/2 की होल पावर 3, 8 इंटू 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 प्लस 6, कैलकुलेशन करो, 3 3 9 27 तक 81, ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 81 अपॉन 16 माइनस 3 3 9 27, 27/8, और ये कितना आ जाएगा, 8 में 9 का 3 का 9, 9 दूनी 9 और 4 नीचे आ जाएगा, माइनस 3/2 और प्लस 6। कैलकुलेशन स्टार्ट करिए, इससे इसको काटेंगे कितना आएगा, 81/8 प्लस 27/8, इसको इससे काट दीजिए 2 बार, 2 बार कट गए ना, 4 दूनी 8, तो 9 दूनी 18 माइनस का 18 माइनस 3/2 प्लस का 6, ठीक है, अच्छी बात है। इसको जोड़ लीजिए, कितना आएगा, या पूरा एलसीएम कराने, नहीं एलसीएम कराएं चाहे ना कराएं, इसको जोड़ लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 88 108, 108/8 जोड़िए, 81, तो 7 1 8, 8 आ गए 10, माइनस 18 और ये जुड़ घट गए तो माइनस का 12 और माइनस 3/2। अब इसको और कैलकुलेट करिए, यहाँ पे आइए इधर लिखना शुरू कर रहे हैं, p 3/2 इज इक्वल टू, ठीक है, इसको काटेंगे, 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बचा 2, 4 7 28, 27/, नीचे कितना है 2 और माइनस 3/2 और माइनस 12, चेक करिए, देखिए 27/2 माइनस 3/2 माइनस 12, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे 24/2 माइनस 12, 12 माइनस 12 बराबर 0, वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। क्या लिखेंगे सिंस p 3/2 इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज 2x माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ px। बस देखिए जो दिया फैक्टर बना के बता देना, कर लेंगे, हाँ कर लेंगे। अच्छा, हमने 7 तक तो लगातार किया, अब 8वां आपके लिए छोड़ देते हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए करने पहले आप करिएगा, 8वां अपने आप से करिएगा और ना तो बताइएगा 8वां नंबर, हम कॉपी जरूर देखेंगे, मांगे तो 8वीं मांगेंगे हम आपसे जल्दी। 8वां दिखाइए कहाँ लगाया है, 7वें के बाद 8वां दिखाइए आप, ये नहीं कि सबसे लास्ट में 8वां लगा देना, 7वें के बाद 8वां लगाइए आप पहले, 8वें के बाद 9वां हम देखते हैं, 9th नंबर। एक सवाल आपके लिए छोड़ा है, 8th क्वेश्चन, कंप्लीट इट। px is equal to 7x square minus 4 root 2x minus 6 and gx is equal to, अब इस बार थोड़ा सा x माइनस अंडर रूट जैसी संख्या आ गई, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, प्रोसीजर तो वही है सर ना। gx is equal to x माइनस रूट 2, gx इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं, 0 करते हैं, तो यहाँ पे आ गया x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट 2 आ जाएगा, पुट कर देंगे कितना, x इक्वल टू रूट 2 इन कहाँ px में रखते हैं, बिल्कुल सिस्टमैटिक लिखना सीख लीजिए कैसे लिखना है आपको, रखिएगा तो p रूट 2 इज इक्वल टू 7 इंटू रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 रूट 2 इंटू रूट 2 माइनस 6, ये कितना आएगा 7 इंटू 2 माइनस 4 गुणे 2 माइनस 6, ये हो गया 14 माइनस 8 माइनस 6, 14 माइनस 14, आंसर इज 0। क्या लिखेंगे सिंस p रूट 2 इज इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज x माइनस रूट 2 इज फैक्टर ऑफ px, लैंग्वेज ठीक है ना, कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं थी। 10वें नंबर पे आते हैं, 10वें नंबर पे आते हैं, दिस इज द 10th नंबर, नोट करते चलिए।
कोई बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं है, जब टफ होंगे तो थोड़ी स्पीड हम स्लो कर लेंगे। अभी तो बहुत आसान से क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चंस चल रहे हैं प्रैक्टिस करने आप और इसी को यही कहेंगे प्रैक्टिस हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। 5x + √2 और g(x) = कितना दिया है x + √2। चेक करना कि इसका फैक्टर है कि नहीं, तो क्या करेंगे gx को 0 करेंगे, दिस इंप्लाइज x + √2 = 0, तो दिस इंप्लाइज x = -√2। पुट कर दीजिए x = कितना -√2 इन gx कहाँ रख दिया, तो p - √2 = 2√2 × -√2 का होल स्क्वायर, 5 × -√2 और +√2। चेक करिए स्क्वायर करेंगे भैया जी, हाँ तो प्लस ही रहेगा और ये 2 बन जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 2√2 × 2 हो गया इसका कैलकुलेशन, -5√2 +√2 ये जोड़िए तो ये बन गया 4√2 -5√2 +√2 ये जोड़े तो 5√2 - 5√2 कैलकुलेशन की वैल्यू 0 आ गई। क्या पाया आपने, क्या देखा, सिंस p - √2 = 0, तो दिस इंप्लाइज x + √2 इज फैक्टर ऑफ px। ये लैंग्वेज लिखना एक प्रकार से आपका बात बाकी रह जाता है ना। हाँ कितना आसान काम है, कितना आसान काम है। 10वें नंबर तक हम लोग बड़े आराम से भागते हुए चले गए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे, हो गए। अब आइए सर 11 नंबर से आगे बढ़ते हैं, 11वें नंबर से आगे की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ डरना नहीं, पढ़ना है, बस परेशान नहीं होना है, कुछ बहुत बड़ी कठिनाई नहीं है कि आप सोचे बहुत कठिन है कैसे करेंगे, सब कर लोगे। 10वें में 11 so that p - 1 is the factor of, क्या शो करना, p - 1 is factor of p to the power 10 - 1। पहले तो इतना काम करना है, फिर एंड दोबारा प्रूफ करना है आल्सो p की पावर 11 - 1 का भी ये फैक्टर है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, p - 1 = 0 किया, ये इसको फैक्टर पुट, इस फैक्टर को 0 किया, p की कितनी वैल्यू निकली 1, तो पुट कर देगा p = कितना 1, कहाँ पर इन, इसका नाम कुछ दे दीजिए, p 10⁻⁻, इसका नाम हमने दे दिया px, इसलिए नाम नहीं दे रहे हैं क्योंकि इसमें सवाल में खुद p दिया है, fx नाम दे दे रहे हैं, तो p 10 - 1 इन fx। हाँ क्या क्या आ जाएगा, f1 = 1 to the power 10 - 1, एक की पावर चाहे इसकी वैल्यू 1 वैल्यू 0 आ गई, क्या लिखेंगे, सिंस f1 = 0, तो दिस इंप्लाइज p - 1, अब यहाँ p के रूप में p - 1 इज फैक्टर ऑफ इसका fx का, क्योंकि नाम आपने इसको fx दिया है। अब ऐसे इसको इसके लिए काम करना है 11 के लिए, कुछ नहीं करना, फिर से इसके लिए यहीं पे इसको क्या कर देंगे 11 पावर ले लेंगे, पुट करेंगे तो 11 पावर होगी तो भी वैल्यू तो 1 ही आएगी, फिर 0 हो जाएगी, फिर भी आप बोलते हैं कि इसका फैक्टर है, कोई दिक्कत हो जाएगा। इसी पैटर्न पे आप इसका सेकंड पार्ट भी कर लीजिएगा। 12वें नंबर पे आते हैं हम लोग, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द k, करेंगे कि किस वैल्यू के लिए x - 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस, क्या लिखा है, सिंस x - 1 इज फैक्टर ऑफ 2x³ + 9x² + x + k, तो इसमें px नाम दे दिए, px क्या है हमारा 2x³ + 9x² + x + k, ठीक है, ये px हो गया। क्या लिखेंगे, सिंस x - 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस, इस चीज को ऊपर लिख देते हैं, px ऊपर लिख देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, बीच में लाइन आ जा रही है, 2x³ + 9x² + x + k, फिर लाइन में लिखिए x - 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस, हेंस p1 की वैल्यू किसके बराबर होगी सर, 0 के बराबर। अगर ये फैक्टर है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होनी चाहिए, होगी, कर दी। आइए सर p1 की वैल्यू निकालते हैं, 2 × 1 का क्यूब, 9 × 1 का स्क्वायर और 1 + k = 0 की कैलकुलेशन, a का क्यूब 1 आ गया, 2 आ गया, ये 9 आ गया, ये 1 आ गया, ये k आ गया, 0 हो गया, 9 × 10 = 12, k = कितना आ गया -12, आंसर करके खत्म कहानी, कुछ नहीं सवाल नहीं, बड़े आसानी से आप हल करते हुए चले जाइए। फिर अगला क्वेश्चन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a, अगले 13th नंबर में किसकी वैल्यू मांग रहा है, a की वैल्यू मांग रहा है, किसकी वैल्यू मांग रहा है, a की वैल्यू मांग रहा है। चलिए पहले px लिखते हैं, व्हाट इज द px, 13th नंबर, 2x³ - 3x² - 18x + a and x - 4 is the factor, क्या लिखेंगे, x - 4 is the factor of px, इसके px लीजिए, x - 4 is the factor of px। देखिए भाई फैक्टर है तो इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब अगर ये इसका फैक्टर, तो रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम कहती है P4 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 पर। कैसे निकला है, x माइनस 1 को 0 करें तो x की वैल्यू 4 आई, तो 4 रख दीजिए x की जगह पर। P4 की वैल्यू कैसे निकालोगे, 2 into 4 का क्यूब माइनस 3 into 4 का स्क्वायर, 18 into 4 प्लस a इज इक्वल टू 0। कैलकुलेशन करिए, 2 गुणे 4 चौको 16 चौको 64, 3 गुणे 4 चौको 16, 18 गुणे 4 प्लस a बराबर 0। 64 गुणे 2 तो 100 कितना आ जाएगा, ये 128। 64 गुणे 2 कितना आ जाएगा, 128 माइनस 16 थे 48, 18 चौक 72 प्लस a बराबर 0। 72 और 48, 80 80 120 हो गया। 128 माइनस 120 प्लस a बराबर 0, 8 प्लस a बराबर 0। a इक्वल टू कितना निकल आएगा, माइनस का 8। चेक कर लेना, ऐसे कुछ आंसर्स आने चाहिए। हाँ मेरे पास आंसर के नहीं है, दोस्त आप अपना देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, है ना। हाँ अगला क्वेश्चन लिखा 14th नंबर, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द a x प्लस a इज द फैक्टर ऑफ दिस। तो ये जस्ट लाइक दिस, ऐसे क्वेश्चन आप इसको खुद करिए। तो 48वां नंबर 14वां नंबर आपके लिए छोड़ चुके हैं, एक 8वां दिया है, 14वां दिया है, इनको जरूर लगाइएगा, हम देख सकते हैं कॉपी में, हम मांग सकते हैं आपसे 8वां और 14वां। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, 15वां नंबर देखते हैं। 15th नंबर कह रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द a x प्लस 2a इज द फैक्टर ऑफ। तो px पहले लिखिए, px इज इक्वल टू x टू द पावर 5 माइनस 4a स्क्वायर x क्यूब प्लस 2x। ठीक है, देख लीजिए जरा ध्यान से, थोड़ा सा इसको देख लें, दिख नहीं रहा साफ साफ। हाँ आ गया, x की पावर 5 माइनस 4a स्क्वायर x क्यूब प्लस 2x प्लस 2a प्लस 3। ठीक है, ये px हो गया। क्या लिखेंगे, सिंस x प्लस 2a इज फैक्टर ऑफ px, एक फैक्टर है px का, इसका मतलब हुआ कि p माइनस 2a की वैल्यू 0 के बराबर होगी। x के प्लेस में माइनस 2a रख दीजिए, माइनस 2a की होल पावर 5, 4a स्क्वायर इंटू माइनस 2a का क्यूब, 2 इंटू माइनस 2a प्लस 2a प्लस 3 बराबर 0। चलो जरा कैलकुलेशन करते हैं, ये कितना आएगा, इसकी पावर कितनी 5, तो माइनस 32a टू दी पावर 5। माइनस का 5 बार गुना माइनस आएगा, 2 का 5 बार गुना करेंगे 32 आएगा, a की पावर 5। यहां देखिए माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस 4a स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर माइनस 8a क्यूब ये बन जाएगा। माइनस का 3 बार गुना माइनस आया, 2 का 3 बार 8a क्यूब, और ये माइनस का 4a प्लस का 2a प्लस का 3 बराबर 0। अगले स्टेप में कैलकुलेशन, माइनस 32a टू दी पावर 5 प्लस 32a टू दी पावर 5। इसका बेस में पावर ऐड हो गई और ये गुना हो गया, माइनस का 2a प्लस का 3 बराबर 0। ये और ये तो कैंसिल हो गया, बात खत्म। यहाँ कितना आ जाएगा, ये और ये घट गया, तो माइनस का 2a बचा प्लस का 3 बचा बराबर 0। हमें a की वैल्यू निकालनी है, किसकी, हाँ a की वैल्यू निकालनी है, तो इसको उधर भेजा, तो 2a इक्वल टू कितने के 3 के, तो a इक्वल टू कितने के 3/2। यहाँ से बन जाएगा, खत्म सवाल। कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल टास्क। सवाल को समझने का प्रयत्न करिए, हो जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर शायद 15 था। हाँ अब 16 पे आते हैं। नाउ द 16 नंबर, नोट करते जाइएगा। हो सकता है कि थोड़ा स्पीड तेज हो, आप नोट ना कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, आपके पास टाइम होता है, जब वीडियो आप दोबारा देखिए आराम से फिर उसको नोट करिए, है ना। अभी आप समझते भी चलिए और देखते भी जाइए, जो कर सकते हैं वो करते जाएं, जो अच्छे बच्चे वो कर रहे होंगे, और जो नहीं कर पा रहे हो उनके लिए दोबारा ऑप्शन भी है। कोई वीडियो आपका खत्म नहीं हो जाता कि अभी इसके बाद हम नहीं देख सकते हैं, इसीलिए हम इस पर पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, ताकि आपको आराम रहे। जूम पे पढ़ाएंगे तो आपका छूट जाएगा, एक बार में छूट गया सो छूट गया, इसमें छूटने की कोई दिक्कत नहीं है, छूटेगा तो आप दोबारा देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, क्या लिखा, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m। m इज क्वेश्चन मार्क, m निकालना है आपको, फॉर विच 2x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ। तो पहले px लिख लेते हैं, px क्या ना, 8x टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर प्लस 10x प्लस m। अब क्या लिखा है, सिंस कौन फैक्टर है, 2x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ px। ये px का फैक्टर है, तो फैक्टर थ्योरम कहती है कि p अल्फा की वैल्यू 0 हो जाएगी। अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकलेगी 2x माइनस 1, तो x बराबर, तो इसको ऐसे 0 करते हैं, 2x माइनस 1 को 0 करेंगे, मन में देखिएगा,
1/2 अल्फा वैल्यू 1/2 है, पी अल्फा इज इक्वल टू 0 हो जाता है। यही तो फैक्टर थ्योरम में पढ़ा था आपने। अगर x माइनस अल्फा इज द फैक्टर ऑफ px देन p अल्फा की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। वही लिखा जा रहा है यहाँ। अल्फा की वैल्यू 1/2 आई। चलिए 1/2 रखिए इसमें। 8 × 1/2 की होल पावर 4 प्लस 4 × 1/2 की होल पावर 3, 16 × 1/2 का होल स्क्वायर, 10 × 1/2 प्लस m इज इक्वल टू 0। चलिए कैलकुलेशन। 8 बटे कितना आएगा? 16। कैसे आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 प्लस 4 बटे कितना आएगा? 8। ये कितना आएगा? 16 गुणे 1/4 स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, नीचे लिख दिया। 10/2 प्लस m बराबर 0। कैलकुलेशन काटना है। 8 से इसको काटेंगे 1/2 आएगा, इसको काटेंगे फिर 1/2 आएगा, इसको काटेंगे तो सीधे माइनस का 4 हो जाएगा, ये प्लस का 5 आ जाएगा, प्लस का m आ जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। चेक कर लो। देखिए 1/2 जुड़ेगा, हाँ सर जुड़ेगा। कितनी वैल्यू देगा? तो 8 दूनी 16, ये भी 4 दूनी 8। ठीक है, सही कटा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं। तो ये 1 आ जाएगा। आधा और आधा 2 बार जोड़ोगे तो 1 नहीं हो जाता। 1 - 4 + 5 प्लस m बराबर 0। 5 × 6, 6 - 4 प्लस m बराबर 0। तो m 2 प्लस m बराबर 0 दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ लिख लेते हैं 2 प्लस m बराबर 0। तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा? -2। वैल्यूज आप देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आराम से करिए, कैलकुलेशन आपको करना है, करना आना चाहिए बस, और कुछ कर। सही बात आ रहा है उसमें, और उसमें कोई दिक्कत वाली कहानी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन। ये कौन सा था? 16 नंबर था। हाँ 16 नंबर ही था, सही है, कोई दिक्कत नहीं। 16 नंबर नोट करते जाइए, कहीं कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा, ठीक है ना? हाँ इसको होनी नहीं चाहिए। -2 कितनी वैल्यू आई? -2 आ रही है सिर्फ। सही है, आंसर ऐसे ही आ रहा है। 17वें नंबर पे आते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या है? इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, इसी पैटर्न का क्वेश्चन है। इसको जरा थोड़ा सा देखने का कष्ट करें। 17 नंबर में करेंगे फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू निकालनी है जब p एक्सप्रेशन क्या है? इससे डिविजिबल और इसका फैक्टर है, तो ये कर पाएंगे, ये आप करिएगा, इसको आप प्रयास करिए ना। 16 नंबर भी हमने आपके लिए छोड़ा। 8 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया। 8, 14, 16 तक हम लोग पहुंचा दिए आपको। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 16 के बाद 17 हम बता रहे हैं। देखो पढ़ते जाइए, कहीं कुछ छूटना नहीं चाहिए, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करिएगा, और एक एक चीज़ को तैयार करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। ज़रा सी लापरवाही हुई तो दिक्कत आएगी। 16 हो गया, 16 होने का 17 आपको करना है, 17 करिएगा। 18 था ये, 18 में लिखा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, कंडीशन अप्लाई कर दी। एक्चुअल डिवीजन आपको नहीं लगाना है, अच्छा बात, अब क्वेश्चन बड़ा हुआ। विदाउट एक्चुअल डिवीजन आपको px दे रहे हैं, सो दैट क्या लिखा है? x³ - 3x² - 13x + 15 इज डिविजिबल बाई gx। हमें ये दे रहे हैं, इस बार gx बदल दिया x² + 2x - 3। ओह इस बार gx हमारा क्वाड्रेटिक हो गया है, ये प्रॉब्लम है। कोई दिक्कत नहीं, इसके gx के फैक्टर कर लिए जाते हैं और कुछ नहीं करना होता है। अगर इसको एक्चुअल डिवीजन का यूज नहीं करना तो इसके जो भी फैक्टर्स होंगे उन हर एक फैक्टर से इसको डिविजिबल प्रूव करना होगा बस। वाई सर gx को 0 किया, मतलब gx को पहले फैक्टर किया तो x² + 3x - x - 3 कॉमन आया x, तो x + 3 आएगा, और इसमें -1 कॉमन आएगा तो x + 3 बन जाएगा। इसके x + 3 कॉमन हो गया, x - 1। यानी gx का मेन मीनिंग आपका ये। अगर आपको px को प्रूव करना है कि इसके डिविजिबल है, इफ हम लोग क्या करेंगे, अगर px x + 3 से और x - 2 से 1 से दोनों से डिविजिबल प्रूफ हो जाएगा, तो px हमारा, अगर px हमारा x + 3 से डिविजिबल हो जाए प्रूफ और x - 1 से भी डिविजिबल प्रूफ हो जाए, तो ये प्रूव हो जाएगा कि px जो होगा वो x + 3 × x - 1 से भी डिविजिबल होगा। यही तो कर रहे थे हम लोग पिछले इसमें, यही किया है सर। तो बढ़िया आराम से काम करना शुरू करिए। तो ऐसा x + 3 = 0 किया, तो दिस इंप्लाइज x = कितना आया? -3। पुट किया कहाँ? पुट x = -3 इन px। इस तरह सवाल कल हमने करवाए हैं, तो p - 3 की वैल्यू देखिए कितनी आएगी, देखते हैं। 0 आती है तो बहुत बढ़िया है। -3 का क्यूब, 3 × -3 का स्क्वायर, 13 × -3 + 15। कैलकुलेशन स्टार्ट करिए।
-13 प्लस ये, ठीक है, अच्छी बात है। देख लीजिए कहीं कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। माइनस का क्यूब करेंगे, माइनस का 27 -27, देखिए 13 -27 कैसे वो समझ गए ना। और ये भी -27, बहुत अच्छी बात है। और ये प्लस 39 और ये प्लस 15 जुड़े, ये 54 हो जाएगा, माइनस का 54, ये प्लस का 54, वैल्यू 0 आ गई। क्या लिखेंगे सेंस p minus 3 is equal to 0, so this implies x plus 3 is factor of px। एक काम किया, x plus 3 px का फैक्टर है। अब x minus 1 को फैक्टर प्रूफ करना है, तो क्या करेंगे, x plus x minus 1 इक्वल टू 0 करेंगे, तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, इसको पुट कर देंगे इन px, कहाँ रखेंगे px में, तो क्या वैल्यू आएगी जरा देखिए ध्यान से। p1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब 3 into 1 का स्क्वायर माइनस 13 into 1 और प्लस 15। कैलकुलेशन स्टार्ट करिए, 1 minus 3 minus 3 प्लस 15, तो 16 minus 16 बन जाएगा, वैल्यू 0 दे जाएगा। क्या लिखेंगे सिंस p1 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x minus 1 इज फैक्टर ऑफ px। अब देखिए x plus 3 भी इसका फैक्टर है उसका, हेंस x minus 3 and x plus 3 and x minus 1 is factor of px, so this implies x plus 3 into x minus 1 is also factor of px। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब वापस से लिख लीजिए फिर से, तो दिस इंप्लाइज x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ px। ये आंसर प्रूव हो गया। इस तरह सवाल हमने आपको करवाए थे 18 नंबर तक, कोई दिक्कत हो तो बताइए सर। 18 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया, कर लेंगे, हाँ, तो 18 तक हम रखते हैं, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब 19, 20, 21, 26 तक क्वेश्चन है, इनको हम कल करवाते हैं, कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया ये। इसके बाद हम लोग लाइन एंड एंगल स्टार्ट करेंगे, जल्दी जल्दी काम करना है क्योंकि आपका जो सिलेबस है अभी आपको पहुंचा दिया जाएगा, तो उसके हिसाब से आप तैयारी शुरू कर दीजिए। हाफ ईयरली की है ना, हाफ ईयरली आपके अक्टूबर में शायद है, 5 अक्टूबर से है, तो आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिएगा, है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी व्यक्ति को। ठीक, ओके, लगे रहिए, पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक कर दिए, अटेंडेंस दे दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, है ना, हाँ।